तो केम छो तमे आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी एक नई वीडियो में। वही है, भाग के कहाँ जाओगे? जंग तो होकर रहेगी। कम ऑन, तुम शरारतों के देवता हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में जिन्हें आप यूट्यूब पर हिंदी में देख पाओगे। अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करता है 2014 में रिलीज हुए एक एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म किल मी 3 टाइम्स से। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं चार्ली को, जो कि एक हिटमैन होता है और एक दिन उसे एक मिशन दिया जाता है जिस मिशन को पूरा करने के लिए चार्ली को एक लड़की को मारना होगा, क्योंकि उस लड़की के पति को ये बात पता चल जाती है कि उसकी बीवी उसे चीट कर रही है और तब वो अपनी ही बीवी को मारने के लिए उसके पीछे का असासिन को छोड़ देता है। अब सुनने में तो ये मिशन काफी आसान लग रहा होता है पर उतना होता नहीं है, क्योंकि जब चार्ली उस लड़की को मारने के लिए जाता है और फिर आगे कहानी में के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 11 पर है 2014 में रिलीज हुए एक एक्शन वॉर एडवेंचर फिल्म द एडमिरल। अब ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि आपको ले जाएगी वक्त में कई हजारों साल पीछे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एडमिरल यिन की। जब उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य पर एक बहुत ही बड़ी जापानीज आर्मी हमला करने वाली है तो तब वो अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ निकल पड़ते हैं अपने देश को बचाने के लिए। पर अब ये काम उन सभी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो अब इस आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने देश को बचा भी पाते हैं या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको वॉर एक्शन फिल्में देखना पसंद है तो यकीन मानो ये फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 10 पर है 2012 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर स्लैशर फिल्म द कलेक्शन। अब ये भी एक काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो एलिना की, जो कि एक रात को अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में पार्टी करने के लिए जाती है। पर अब उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उन लोगों ने उस क्लब में जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस क्लब में एक सीरियल किलर भी आया होता है जिसे लोगों को तड़पा तड़पा के मन में बड़ा मजा आता है और वो उस क्लब में अपने नए शिकार की तलाश कर रहा होता है और उसकी ये तलाश तब खत्म हो जाती है जब उसकी मुलाकात होती है एलिना से। तो अब इस आगे कहानी में एलिना के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो उस क्लब से जिंदा बाहर निकल भी पाती या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2007 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म लिव फ्री और डाई हार्ड। अब ये भी एक काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जो कि हैकर होते हैं और ये सभी लोग एक बहुत ही बड़ी आतंकवादी संगठन के लिए काम करते हैं और एक दिन ये सभी लोग मिलकर FBI के डेटाबेस को हैक कर लेते हैं और एक खुफिया जानकारी को चुरा लेते हैं। और तब कहानी फोकस करती है जॉन पर, जो कि एक डिटेक्टिव होता है और उसे मिशन दिया जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर उन हैकर को ढूंढना है और उस इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाना है। पर अब जॉन के लिए चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके पीछे पड़े हैं जो कि उसे जान से मारना चाहते हैं। तो अब इस आगे कहानी में जॉन के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने मिशन को पूरा कर भी पाता है या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2012 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा सर्वाइवल फिल्म लाइफ ऑफ पाई। अब ये भी एक काफी कमाल की फिल्म है जिसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो एक ऐसे इंसान की जो कि समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव में एक बहुत ही खतरनाक टाइगर के साथ फंस जाता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में उसके साथ क्या कुछ होता है, क्योंकि अगर वो टाइगर से बच भी जाता है तो ये समंदर उसे मार डालेगा। तो अब इस आगे कहानी में उसके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो जिंदा बच भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर देखना, जिसको IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2016 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा फिल्म योर नेम, जहाँ पर आप कहानी देखते हो दो अलग अलग लोगों की, जिनमें से एक लड़का होता है जो कि शहर में रहता है और एक लड़की होती है जो कि गांव में रहती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात को इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से इन दोनों की आत्माएं एक दूसरे के बॉडी से एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि जो लड़का है वो लड़की बन जाती है और जो लड़की है वो लड़का बन जाती है। तो अब इससे आगे कहानी में इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है और क्या ये दोनों अपने अपने शरीर में वापस जा भी पाते हैं या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि आपको देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर
नंबर 6 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म सिंपैथी फॉर द डेविल, जहां पर आप कहानी देखते हो डेविड की, जो कि अपनी बीवी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा होता है, क्योंकि उसकी बीवी हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और वो जल्दी बाप बनने वाला होता है। अब इसकी वजह से वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन जल्दी डेविड की इन खुशियों को नजर लग जाती है जब एक अनजान व्यक्ति जबरदस्ती उसकी गाड़ी में घुसाता है, जो कि बंदूक की नोक पर उसे किडनैप कर लेता है। तो अब इस आगे कहानी में डेविड के साथ जो कुछ भी होता है और वो अनजान व्यक्ति कौन है जिसने डेविड को किडनैप किया है और क्यों, अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2023 में रिलीज एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म राइड ऑन। तो अब ये फिल्म दोबारा यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग पहले इस फिल्म को नहीं देख पाए थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो लुओ की, जो कि अपने जवानी के दिनों में हांगकांग की फिल्मों में स्टंटमैन का काम किया करते थे, पर जब उनकी उम्र हो गई तब उन्हें अपने इस काम को छोड़ना पड़ा और काम ना होने की वजह से उन पर बहुत ही ज्यादा लोन चढ़ जाता है। लेकिन अब लुओ के लिए परिस्थिति और भी खराब हो जाती है जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि अगर वक्त रहते उन्होंने वो लोन नहीं चुकाया तो तब वो अपनी एक ऐसी चीज को खो देंगे जो कि उनके लिए बहुत ही मायने रखती है। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि ये फिल्म पिछले 4 दिन से यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो अगर ये आपके देखने से पहले रिमूव हो जाती है तो बाद में मुझे कुछ मत बोलना। तो इसके रिमूव होने से पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। नंबर 4 पर है 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म वेंटेज पॉइंट। अब ये काफी कमाल की फिल्म है और मेरे यकीन मानो अगर आप लोगों ने इस फिल्म के शुरुआती 10 मिनट को देख लिया तो आप इसे खत्म किए बिना नहीं रह पाओगे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो अमेरिकन प्रेसिडेंट की, जो कि इटली आते हैं ताकि वहाँ आकर वो एक बहुत ही बड़े समारोह को अटेंड कर सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ आने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट पर जानलेवा हमला हो जाता है, जिस वजह से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और इससे पहले कि वो लोग कुछ और समझ पाते वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बम ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में कई मासूम लोग बेवजह मारे जाते हैं। तो अब इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर पता करना चाहिए। अब सुनने में भले ही कहानी आपको कुछ खास ना लगी हो, पर मेरा यकीन मानो जब आप इस फिल्म को देखोगे तो ये आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 6 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म ब्लू बीटल। तो अब ये फिल्म भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहता है तो वो अभी से देख सकता है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। और अगर ये यूट्यूब पर से रिमूव हो जाती है तो आप इसे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। नंबर 2 पर है 2023 में रिलीज एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर सीरीज कैसलवेनिया सीजन 1 एपिसोड 2। तो इस सीरीज का एपिसोड 2 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया था और एपिसोड 2 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताना कि सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज लोकी सीजन 2 एपिसोड 1। अब अगर आप लोगों ने लोकी सीजन 1 नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो चिंता मत करना, क्योंकि लोकी सीजन 1 के सारे एपिसोड आपको फर्स्ट पोजीशन पर मिल जाएंगे। पर अगर आप उनमें से हो जिन्होंने लोकी सीजन 1 पूरा देख लिया था और इसके सीजन 2 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग भी से देख सकते हैं। अब इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड कल यानी कि 6 अक्टूबर को ही रिलीज हुआ है, जिसकी कहानी वही से कंटिन्यू करती है जहां पर सीजन 1 में खत्म हुई थी। तो कहानी के बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। अब अगर आप सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय इन टेक केयर।